हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो साइंस और मैथ स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। पहला प्रश्न है, अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम का। तो जो अपमार्जक डिटर्जेंट होता है वह जटिल लवण है, साल्ट है, किसका है? वो होता है सोडियम का होता है, यानी पहला का पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? सिलिकॉन, प्लेटिनम, गैलियम, जर्मेनियम। तो किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है, नहीं किया जाता है? तो वो है प्लेटिनम, यानी दूसरा का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं पॉलीवाइनाइल क्लोराइड के, पॉलीयूरिथेन के, पॉलीप्रोपाइलीन के, पॉलीस्टायरीन के। तो किसके बने होते हैं? वह पॉलीयूरिथेन के बने होते हैं, यानी तीसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा, वैद्युत तारों के रोधन में क्या प्रयुक्त होता है? बैकेलाइट, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, थियोकोल। तो किसका प्रयोग किया जाता है? वो नियोप्रीन का प्रयोग किया जाता है, यानी चौथा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, निम्न लवणों में से किसमें क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं है? नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा, जिप्सम। तो किसमें नहीं है? वह खाने का सोडा में, यानी पांचवा का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। छठवां आता है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल होता है इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो कौन सा होता है? वह मिथेनोइक अम्ल होता है, यानी छठवां का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधियापन का कारण दिखाई देता है विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, चूने के पानी में चूने के कारण दूध का थक्का, चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों गंदगी, चौथा अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो ये किस कारण होता है? वह विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है, दूधिया रंग होता है, यानी सातवां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयन। तो कौन कहलाता है? ये रेयान कहलाता है कृत्रिम रेशम, यानी आठवां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नवा, विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है? तो इसमें पहला परीक्षण करता है NaCl का, तो लाल लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, नीले पर को लाल कर देता है और इसकी प्रकृति क्या आती है? अम्लीय आती है। फिर दूसरा है, चूने का पानी लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं, उदासीन होता है विलयन। तीसरा है, सिरका लाल लिटमस पर कोई परिवर्तन नहीं, नीले पर भी कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन माना गया। डी, इसमें कपड़े धोने का सोडा लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीले को और कोई परिवर्तन नहीं, और ये क्षार की प्रकृति का है। तो इसमें कौन सा अवलोकन सही है, ये पहचानना हम लोग को। तो सही अवलोकन इसमें 9 का डी वाला आता है, कपड़े धोने का सोडा वाला। तो इस तरह से आठवां का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा, यानी डी वाला सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आते हैं, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार है रेयान, कृत्रिम रेशा, पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो कौन सा है? 10 का सही ऑप्शन इसमें तीसरा आता है, पॉलिएस्टर। 11वां है, विद्यार्थियों A, B, C तथा D ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग
सोडा, खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन दिए। पहला विद्यार्थी ने दिया कि सूखे लाल लिटमस पत्र पर को नीला रूप में बदल देता है, और सूखे नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव, कोई बदलाव नहीं। बी वाले देखेगा कि लाल लिटमस पेपर पर कोई बदलाव नहीं, नीले को लाल रंग में बदल जाता है। सी वाला है नीले रंग में बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। डी कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही है? तो इसमें देखेंगे तो डी वाला द्वारा अवलोकन सही है, यानी बेकिंग सोडा उदासीन होता है ना, तो उसमें अम्लीय गुण होता है ना, क्षारीय गुण। तो इस तरह से 11 का दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रस, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, कौन सा पदार्थ? तो 12 का सही विकल्प से में रहेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो उपस्थित होता है, यानी 12 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 साबुन है। निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तीसरा उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्काइन धातुओं के लवण। चौथा उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। तो 13 का सही ऑप्शन इसमें चौथा जाएगा कि उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण, यानी 13 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 है इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? H2CO3, HNO3, CH3COOH, HCN। तो प्रबल अम्ल इसमें से कौन सा है? वह HNO3 है, यानी 14 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आते हैं। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जली विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा होगा? वह सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ये अम्लीय होता है, तो नीले को क्या कर देगा? नीले को लाल में परिवर्तित कर देगा, यानी 15 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 तांबे की छलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? SO3, SO2, H2S, H2। तो कौन सी गैस निकलती है? वह SO2 गैस प्राप्त होती है, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न। एक धातु लवण में तनुष हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। वह धातु लवण होगा धातु कार्बोनेट, धातु सल्फेट, धातु नाइट्रेट, धातु क्लोराइड। तो कौन सा होगा? वह धातु कार्बोनेट होगा, यानी 17 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18। किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन रंगों का प्रेक्षण करेगा? पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। तीसरा दोनों प्रकरणों में नीला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा कि हल्दी का गाढ़ा पेस्ट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालने पर कौन से रंग उसमें दिखाई देंगे? तो वो पहला ऑप्शन 18 का सही होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैसा नीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं 19वां प्रश्न। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा 1, 4, 7, 10। तो कितना होगा? वह 10 होगा, क्योंकि क्षारीय गुण इसमें पाया जाएगा। 7 से ज़्यादा उसका pH मान होगा, इसीलिए वह लाल को नीला कर देता है। 20वां प्रश्न है। निम्न में से दुर्बलतम लुईस क्षारक है? OH-, H-, EHCO3-, Cl-। तो सबसे दुर्बल लुईस क्षारक इसमें कौन सा है? वह Cl- है, यानी 20 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।